हमारे लड़के के ऊपर जिन्नात का साया है। उसने पूछा जिन्नात का साया है। उसने जाके अपने बेटी को बताया और बेटा डर गया। तो दोस्तों स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल पर। आई होप आप सब ठीक होंगे। तो आज की कहानी है हॉस्टल के अंदर भूत की। मतलब ये सच्ची कहानी है और ये मेरे सगे दोस्त के साथ हुई है जो कि मेरा बचपन का जिगरी यार रहा है, जिसका नाम है हिमांशु। तो ये बात है आज से 1-2 महीने पहले की ही। वो नोएडा शिफ्ट हुआ था, उसकी एक जगह जॉब लगी थी, तो उसने हॉस्टल में कमरा लिया, मतलब पीजी में। तो जैसे ही उसने रूम लिया, तो रूम लेने के बाद उसके साथ जो हुआ वो आप सुनोगे तो आप खुद तंग रह जाओगे। पता है उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद ऐसा हुआ, जैसे ही उसने रूम लिया तो उसको रूम मिला ऊपर का, पर अभी गर्मियों का टाइम है तो उसने कहा मुझे रूम चाहिए नीचे का। उसने कहा नीचे का रूम चाहिए, तो उसका जो पीजी का जो मेन मेंबर था उसने कहा ठीक है मैं आपको नीचे का रूम दिला देता हूँ। तो उन्होंने कहा सबसे नीचे वाले रूम में जाकर आप रहने लग जाओ। तो उसने कहा था सबसे नीचे वाले में, लेकिन उसने ये नहीं कहा था कि बेसमेंट में जाकर रहने लग जाओ। वो सबसे नीचे आता गया आता गया आता गया, वो साला बेसमेंट में आ गया। और बेसमेंट में जो रूम था उसमें जाके वो रहने लगा। और कुछ दिन बीते और बीतते बीतते उसको कुछ ऐसा लगने लगा कि जैसे कि उसकी तबीयत ज्यादा डीप जा रही है, खराब होती जा रही है, खराब होती जा रही है। उसके बाद जो हुआ, ठीक उसको 7 दिन ही हुए थे, पर उसको ऐसे 7 दिन लगे जैसे साले 7 महीने हो चुके हैं। मतलब उसका दिन ही इतने गंदे जा रहे थे। बेड पर पड़ा है, उठ रहा है तो बेड पर पड़ा है, फिर उठ रहा है तो बेड पर पड़ा है। मतलब ठीक होने का उसको नाम नहीं मिल रहा था। उसके बाद जो हुआ, उसके बाद मेरा जो दोस्त था हिमांशु, वो देखता है कि उसके बाथरूम को कोई यूज कर रहा है। वो जाता है और गेट खोल के देखता है तो उसकी टंकी चल रही होती है। वो कहता है टंकी क्यों चल रही है? वो टंकी बंद करके बाहर आ जाता है, उसके साथ कुछ नहीं होता। फिर उसके बाद अगले दिन सुबह सुबह से लगता है जैसे कोई गेट खोल रहा है और बाथरूम में जा रहा है। वो फिर उस बाथरूम में जाता है, देखता है कुछ नहीं, तो वो सीधा वार्ड मेंबर के पास जाता है कि ये क्या हिसाब किताब चल रहा है? मतलब मैंने आपको पेमेंट पूरी की है, किस चीज की कमी रह गई जो ये सब मेरे साथ हो रहा है? मतलब कैसे कैसे मैं इस चीज को सॉर्ट आउट करूं और मैं कैसे इस चीज से पीछा छुटाऊं? फिर जो हुआ, वार्ड मेंबर ने कहा कहाँ रहते हो तुम? उसने कहा तुमने तो कहा था नीचे रहना है, मैं नीचे रहता हूँ। उसने कहा चलो मेरे साथ। जैसे ही हिमांशु के साथ वो वार्ड मेंबर आया तो वार्ड मेंबर देखकर डर गया कि वो बेसमेंट में रहता। उसने कहा अरे मैंने तुमसे कहा नहीं था इसमें रहने के लिए। पर वार्ड मेंबर समझा कि यार इसको अगर मैंने बता दिया तो कांड हो जाएगा, उसने बताया नहीं। उसके बाद कहा चलो तुम इसी में रहने लग जाओ। तो कुछ दिन और बीते, सिर्फ 5-6 दिन। उसको इतनी गंदी स्मेल आने लगी वहां से जैसे कि कोई बॉडी सड़ रही है। वो डरने लगा। वो छुट्टी चला गया अपने घर। 1 महीने रहा और 1 महीने बाद वो बिल्कुल ओके होकर आया। और जैसे ही वो ओके होकर आया, उसका जो छुट्टी का मतलब ये नहीं था कि वो घर चला गया जॉब छोड़कर। जॉब नहीं छोड़ी थी उसने, जॉब तो उसने बिल्कुल भी नहीं छोड़ी थी। वर्क फ्रॉम होम हो चुका था उसका, तो वो घर चला गया था कुछ टाइम के लिए, क्योंकि गाँव में उसके कुछ दिक्कतें होने लगी थी जिसके दौरान उसको गाँव जाना पड़ा। लेकिन जैसे ही वो दिक्कतें खत्म हुई, उसने कहा ठीक है मैं ज्वाइन कर रहा हूँ वापस से ऑफिस। तो वो पहुंच गया और जैसे ही वो पहुंचा, वो देखता है कि उसके रूम में एक और बैग रखा है और एक और बेड बिछा हुआ है। वो कहता है अरे तुमने मेरे रूम में कोई रख दिया है क्या? कहता है हाँ एक लड़का आ गया है नया, वो रहने लगा है। उसने कहा मेरे दोस्त टुन्नू ने, जिसका नाम की हिमांशु है, कि चलो कोई नहीं एक साथी भी रहेगा। तो वो लड़का उससे मिला, देखता है वो लड़का उसकी तरफ देखता है और उससे बात नहीं करता। 2 दिन बीत गए, 3 दिन बीत गए, लेकिन उस लड़के ने उससे छू भी बात नहीं की। कहने लगा यार ये क्या हो रहा है? फिर टुन्नू महसूस करता है, जो कि हिमांशु है मेरा दोस्त, कि उसकी तबीयत फिर से खराब होने लगी है। वो महसूस करता है जैसे कुछ बुरी शक्तियां हैं जो उसको तंग कर रही हैं। उसके बाद जो हुआ, उसने अपनी मम्मी को फोन किया, उसकी मम्मी ने पंडित जी को फोन किया। पंडित जी जो बताते हैं, उसके बाद ठीक पंडित जी कहते हैं कि तुम्हारे लड़के के ऊपर जिन्नात का साया है। उसने पूछा जिन्नात का साया है? उसने जाके अपने बेटी को बताया और बेटा डर गया। जैसे ही बेटा डरा, बेटा वार्ड मेंबर के पास गया, अरे ये क्या बकचोदी है, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा, मेरे ऊपर जिन्नत का साया? कहता है, उसने कहा कुछ नहीं ऐसे ही होगा, कुछ नहीं है। उसने कहा नहीं मैंने देखा है, मेरे बाथरूम को यूज करता है, टॉयलेट को यूज करता है, मेरी बेडशीट हमेशा बिखरी हुई मिलती है और ये जो मेरा साथ वाला है मुझसे बात नहीं करता। वार्ड मेंबर का कौन सा साथ वाला? कहता आपने जो कहा था। वो कहता मैंने तो कभी कहा ही नहीं। वो हिमांशु समय जो डिप्रेशन में चला गया। उसके बाद हिमांशु वहां से निकलता है। हिमांशु कहता है तो फिर अपना चल देता है। हिमांशु कहता है देखता हूँ सारे को। रूम में आकर देखता तो कोई बेड नहीं, कोई लड़का नहीं, कुछ नहीं। जो था वो जिन्नात था, जो टुन्नू को नहीं पता था कि वो जिन्नात के साथ रह रहा है पिछले 5 दिनों से। समझ रहे हो? 5 दिनों से जिन्नात के साथ रह रहा है।
उसके बाद टुन्नू ने अपना बैग पैक करा और भाई टुन्नू वहां से निकलने लगा। तो देखता है टुन्नू कि उसका लॉक खुल नहीं रहा। वो घबरा जाता है, फोन खोलता है, फोन उसका स्विच ऑफ हो जाता है, वो ओट जाता डर जाता है। उसके बाद टुन्नू सीधा अपनी मम्मी को फोन करता है, मम्मी ये सब क्या हो रहा है, मम्मी जल्दी से डराओ, मुझे बचाओ। मम्मी उसकी भागी भागी जाती हैं, उसको गेट खोलती हैं और टुन्नू को वहां से निकालते देखते टुन्नू कोने में बैठा होता है ऐसे करके, और टुन्नू का मुंह उठाया जाता है और देखा जाता है वो रो रहा होता है और आंखों से लालपन झलक रहा होता है और चेहरा उसका खबरा है। उसके बाद उसकी मम्मी ने उसको कई सारे पंडित जियों को दिखाया, उसके नाम से पूजा वूजा कराई और हिमांशु तब जाकर हमारा दोस्त ठीक हुआ। और वो आज शाम मुझसे मिलने आ रहा है। आई होप मैं वीडियो के साथ उसकी फोटो भी डाल पाता, पर मैं नहीं डाल पाऊंगा क्योंकि मुझे अभी पोस्ट करनी है वीडियो। तो तुम्हें वीडियो पसंद आई होगी और ये सच में हुआ है। तो कभी भी किसी भी घर में रहो, किसी भी हॉस्टल में या पीजी में रहो, देख कर रहो, ठीक है। तो मेरी वीडियो अगर पसंद आई तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो और जल्दी से मुझे फॉलो कर लो। लव यू ऑल।